हेलो गाइस, ट्रेडिंग सिर्फ पैसे बनाने का नाम नहीं, ट्रेडिंग एक दिमाग की आजमाइश है। यानी कि आपके दिमाग का इम्तिहान है, आपके दिमाग को झंझोड़ देने वाले चीज़ का नाम ट्रेडिंग है। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ आज अपनी लर्निंग से भरपूर वीडियो पे। इस ईद पे मैंने सोचा आपके लिए एक गिफ्ट दिया जाए कि आप अपने ट्रेडिंग में दिमाग का इस्तेमाल कैसे करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। कौन सा ऐसा टूल है जो आपके लिए, आपके दिमाग के लिए आजमाइश बन सकता है और आपको प्रॉफिट करवाने में हेल्प कर सकता है। इस ईद पे मैं अपनी तरफ से आपको ईदी दे रहा हूं, ये टूल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं और ये टूल मेरी तरफ से आपको ईद गिफ्ट है। ये मेरे प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा है, यानी कि जो मेरी एडवांस ट्रेनिंग है उसमें मैं ये टूल अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूं और उनकी जो सक्सेस रेशियो है वो अप टू 95% है। यानी कि आज जो मैं आपको स्ट्रेटेजी सिखाने जा रहा हूं, इस स्ट्रेटेजी को यूज करते हुए जो मेरे स्टूडेंट है वो अप टू 95% एक्यूरेसी लेके आते हैं। उनको प्रॉफिट रेशियो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा होता है और वो बहुत बड़े बड़े सेटअप तलाश करने में कामयाब हो जाते हैं। क्या है नाम? इस स्ट्रेटजी का नाम है फिक्स रेंज वॉल्यूम बेस्ड प्रोफाइल। वॉल्यूम प्रोफाइल अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है, वॉल्यूम अपने आप में बहुत बड़ी दुनिया है। उसको सिखाने पे आऊंगा तो महीनों लग जाएंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको उसको समझाने सिखाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं उसी का एक सब टूल है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, उसके ऊपर बात करूंगा आज। वो आपको सिखाऊंगा, वो होगा मेरी तरफ से आपको ईद का गिफ्ट। अगर यकीन करें इस स्ट्रेटजी को आपने सही तरीके से लर्न कर लिया तो आप 102, 103 बहुत अच्छे तरीके से प्रॉफिट कर लेंगे। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा और बहुत बढ़िया प्रॉफिट होगा। इस ईद पे आपकी इंटायर ट्रेडिंग की लाइफ स्ट्रेटजी चेंज करने जा रहा हूं मैं। तो तैयार है आप लर्निंग के लिए? तो देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं आज की लर्निंग अर्निंग से भरपूर वीडियो। माय नेम इज नील नवाज, वेलकम टू forex-ustad.com। वेलकम बैक गाइस। सबसे पहले आपको और आपके घर वालों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और फोरेक्स उस्ताद की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक और बेस्ट विशेज़। और अल्लाह ताला करे कि इस ईद की बरकत की वजह से आपके घर में खुशियां ही खुशियां हों। बैक टू द टॉपिक गाइस, वॉल्यूम क्या है? आपको मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि ये डाउन साइड पे ये सारी वॉल्यूम्स की बार्स हैं डाउन साइड पे, जो कि बता रही हैं कि कैंडल्स के अंदर या उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना वॉल्यूम था। लेकिन हमें एग्जैक्ट प्राइस का नहीं पता चल रहा कि किस प्राइस में कितना वॉल्यूम था। ये आज मैं आपको सिखाऊंगा एक टूल की मदद से जिसका नाम है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। लेकिन ये बात भी याद रखिएगा कि वॉल्यूम एक अलग जहान है, वॉल्यूम की एक हज़ारों किस्में हैं, फिर उसके बाद वॉल्यूम प्रोफाइल आता है। लेकिन ये तीसरे नंबर पे चीज़ आती है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। अगर आप वॉल्यूम को लर्न करना चाहते हैं और वॉल्यूम प्रोफाइल को लर्न करना चाहते हैं तो हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिएगा और एडवांस कोर्स में लाजमी एडमिशन ले लीजिएगा। और इस ईद पे मैं आपको ईदी देने जा रहा हूं एक टूल की सूरत में, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल की सूरत में, जिससे आप ट्रेड करके बहुत ही आसानी के साथ बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। लेकिन बदले में आपका भी मुझे ईदी देना बनता है। डिस्क्रिप्शन में हमारे फेवरेट ब्रोकर जिसके साथ मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ लिंक है एक्सनेस का, उस पर क्लिक करके आपने अकाउंट बनाना है, हमारे अंडर हमारी टीम में शामिल होना है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बनाते हैं, हमारी टीम में शामिल हो जाते हैं, तो मैं आपको दादा उस्ताद के ग्रुप में फ्री ऐड कर दूंगा। आपको सिर्फ करना यह है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके अकाउंट बनाना है और अकाउंट को वेरीफाई करना है और उसमें डिपॉजिट करना है। अकाउंट नंबर में टीम को सेंड कर देना है और मैं आपको ऐड कर दूंगा अपनी दादा उस्ताद की कम्युनिटी में बिल्कुल फ्री। चलिए देर नहीं करते और बढ़ते हैं अपनी आज की स्ट्रेटजी की तरफ। मेरी चार्ट पे आप एक इंडिकेटर लगा देख रहे हैं और उस इंडिकेटर में 2 ब्लू लाइन और 1 रेड लाइन है सेंटर में। ये इंडिकेटर कैसे काम करता है आज यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। पिछले काफ़ी सालों से मैं इस इंडिकेटर की मदद से ट्रेड कर रहा हूँ, तो सोचा मैं आज आपको सिखा ही दूँ कि ये इंडिकेटर क्या है और कैसे काम करता है। इस इंडिकेटर का नाम है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये एक स्पेशल स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको सिखाना जा रहा हूँ। ये सिर्फ इंडिकेटर नहीं है, ये एक टूल है। ये किन असूलों पे काम करता है और ये टूल क्या है, किस तरह है, क्यों है और कैसे इस्तेमाल करना है, आज सब कुछ आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि व्हाट इज फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। ये कोई टूल है या इंडिकेटर है? तो सबसे पहले मैं आपको कन्फ्यूजन के लिए कर देता हूँ कि एक टूल है
एक इंडिकेटर नहीं है। अच्छा, अब आप पूछेंगे टूल और इंडिकेटर में क्या फ़र्क होता है। इंडिकेटर सिर्फ किसी ना किसी पैरामीटर्स के थ्रू बनाया जाता है कि मूविंग एवरेज के फलां क्रॉसओवर पे मुझे अलर्ट मिले। मूविंग एवरेज बनाते खुद भी एक इंडिकेटर ही है, लेकिन वो टूल की हैसियत इसलिए भी रखता है कि उसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, उसके डिफरेंट इंडिकेटर है, लेकिन मैकेनिज्म का नाम टूल है। इसी तरीके से वॉल्यूम की बेस के ऊपर ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल बनाया गया है टूल। ये टूल कब बनाया गया, क्यों बनाया गया, वो मैं आपको पहले बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस टूल की बेसिक्स नीड। ये टूल वर्क करता है वॉल्यूम्स के ऊपर। वॉल्यूम प्रोफाइल डेवलप किया गया था 1980 यानी कि 1980 में वॉल्यूम प्रोफाइल बनाया गया था। शिकागो बोर्ड का एक मेंबर था, पीटर नाम का कोई एक बंदा था, जिसने ये वॉल्यूम प्रोफाइल 1980 में दरियाफ्त किया था। इस मौजू पे पीटर की टोटल 3 किताबें हैं। पहली किताब 1986 में लिखी गई, दूसरी किताब 1989 में लिखी गई और तीसरी किताब 2003 में लिखी गई। इनको बाइबल ऑफ द वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो इन तीनों किताब को आप अमेज़ॉन से डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपको फ्री में चाहिए तो चैट में लिखें वी वांट फ्री दिस बुक, तो हम अपने फेसबुक के ग्रुप के ऊपर ये वीडियो बुक्स फ्री में अपलोड कर देंगे। लेकिन डिमांड पे सप्लाई मिलेगी, अगर 100 से ज़्यादा कमेंट हुए तो मैं आपको ये बुक्स फ्री में दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं हम कि ये जो वॉल्यूम है ये और वॉल्यूम प्रोफाइल, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल में क्या फ़र्क है। ये देखें, ये आपके वॉल्यूम का इंडिकेटर है जो कि अप साइड पे बता रहा है किसी एक कैंडल का किसी एक दिन का वॉल्यूम बता रहा है, लेकिन उसमें टाइम नहीं बता रहा, प्राइस नहीं पता चलती किस प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम आया, कौन सी ऐसी प्राइस थी जिस पे बायर एंड सेलर मुत्तफिक थे। जबकि फिक्स रेंज वॉल्यूम के अंदर हमें ये प्राइस बता देता है कि इस प्राइस पे सबसे ज़्यादा डिमांड आई, सबसे ज़्यादा सप्लाई आई और बायर एंड सेलर और स्मार्ट मनी इस प्राइस पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड था खरीदने और बेचने के लिए। सो इसीलिए नॉर्मल प्रोफाइल इंडिकेटर आपसे इस्तेमाल नहीं हो पाएगा और ना ही आपको प्रॉफिट करने में इतना खास हेल्प करेगा, लेकिन फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल आपको ना सिर्फ एंट्री लेवल बता देगा बल्कि एग्जिट लेवल भी बता देगा। अच्छा, अब आप सर पूछेंगे कि एग्जिट लेवल कैसे बता रहा है हमें, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि एग्जिट लेवल कैसे बताएगा, यानी कि स्टॉप लॉस और टीपी कैसे बताएगा। तो एंट्री पॉइंट भी बताएगा, टीपी भी बताएगा और स्टॉप लॉस भी बताएगा। लेकिन सबसे पहले हम इस इंडिकेटर को डेप्थ में समझ लेते हैं, इस टूल को डेप्थ में समझ लेते हैं। तो इस टूल में आपको सबसे पहले ऊपर वाली कुछ बार्स नज़र आ रही हैं और नीचे वाली बार्स नज़र आ रही हैं। इनमें देखिए कितना कम वॉल्यूम है। इसको हम समझ लेते हैं कि ये 100 है जी, 100 का वॉल्यूम है। इसको हम समझ लेते हैं कि ये 25 का वॉल्यूम है और सेंटर में हमारे पास 55 का आ गया। तो आपको नज़र आ रहा है इस एग्जांपल में कि जो हमारा 100 का वॉल्यूम है वो तो बहुत कम है। तो इसका मतलब है बायर एंड सेलर 100 रुपीज़ में कोई चीज़ परचेज करने में राज़ी नहीं है। और अगर इसके बरक्स हम देखें 25 पे भी तो वॉल्यूम कितना कम आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है इस प्राइस पे वो चीज़ को बेचने के लिए तैयार नहीं है। दोनों एक प्राइस पे मुत्तफिक है और वो है 50 की, यानी कि सेंटर, और इस लाइन को कहते हैं POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी कि ऐसा पॉइंट जो बायर एंड सेलर दोनों जिस पे मुत्तफिक हो रहे हैं और दोनों जिन पे अपनी ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, तो उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल, यानी कि मार्केट इस प्राइस के कंट्रोल में है। और कंट्रोल प्राइस क्या है? 50। एग्जाम्पल के तौर पर रियल चार्ट पे चल के मैं आपको इसको दिखाऊंगा। हम सबसे पहले इस टूल को रियल चार्ट पे लगा लेते हैं। ट्रेडिंग व्यू में आपने आना है, कोई भी चार्ट ओपन कर लेना है। इस एग्जांपल में गोल्ड ओपन करता हूं, H1 का टाइम फ्रेम है, तो गोल्ड के अंदर हम इसको ड्रॉ करते हैं। 2 हालतों में ये टूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 1, या तो मार्केट स्विंग दे रही हो, नंबर 2 या फिर मार्केट साइडवे चल रही हो। तो दिए गए चार्ट के अंदर आपको मार्केट एक साइडवे कंडीशन में नजर आ रही है, तो आपने सबसे पहले टूल बार में आ जाना है। टूल बार में आके आपने प्रोजेक्शंस में आना है और प्रोजेक्शंस में आपको वॉल्यूम बेस प्रोजेक्शंस के अंदर आपको ये फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल का इंडिकेटर नज़र आ जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके अपने स्विंग जहाँ से बनी है, जहाँ से हाई से लो या लो से हाई आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं इसको हाई से पकड़ता हूँ और लो पे ले आता हूँ जहाँ तक इसका लो था, जो मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अब नज़र आ जाएगा ये H1 के टाइम फ्रेम पे जैसे ही मैंने हाई से लो तक ये इंडिकेटर मार्क किया है, आपके सामने ये सारी डिटेल आ गई है। इसमें जो ये हिस्सा है ये देखें, अप साइड पे देखें बता रहा है कि ये जो 3050, 56, 55 और 3045 तक मार्केट में
इस प्राइस पे बायर गोल्ड खरीदने पे तैयार नहीं है। और ये जो प्राइस है 3012 से लेके 3008 3004 इस पे सेलर सेल करने के लिए तैयार नहीं है। और दोनों जिस प्राइस पे मुत्तफिक हैं वो जो प्राइस हमारे पास निकल के आ रही है वो ये है। इसको मैं लगा लेता हूं एक लाइन, हॉरिजॉन्टल राह मैं लाइन लगा रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए। 3030 एक ऐसी प्राइस है जहां पे मार्केट बार बार आ रही है, जहां पे मार्केट बार बार ट्रांजैक्शन कर रही है, जो हमारी बहुत ज़्यादा मजबूत एक लाइन बन चुकी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, जहां पे मार्केट बार बार टक्कर लगा रही है। अच्छा, इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्यों कहा जाता है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल इसलिए कहा जाता है कि जब मार्केट इससे ऊपर थी तो इस प्राइस को टच करने के लिए नीचे आई, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया डाउन आई तो फिर ये प्राइस अपनी तरफ खींचती है मार्केट को। पॉइंट ऑफ कंट्रोल उसको अपनी तरफ खींचता है, उसको अट्रैक्ट करता है। फिर मार्केट डाउन साइड पे गई, इसको टच करके फिर पॉइंट ऑफ कंट्रोल ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, फिर नीचे आई मार्केट, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, पॉइंट ऑफ कंट्रोल ने फिर मैग्नेट की तरह काम किया। अब इसको ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है और अब ब्रेकआउट करके रिटेस्ट कर लिया, फिर मार्केट अपसाइड पे जाएगी 3050 तक, लेकिन वापस कहां पे आएगी? पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे दोबारा। ये है पॉइंट ऑफ कंट्रोल का काम। अच्छा, ये तो अब एंट्री लेवल तो हमें मिल गया कि पॉइंट ऑफ कंट्रोल से हम बाय भी कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ कंट्रोल से हम सेल भी कर सकते हैं। यहां तक आपको समझ आ गया? चलें एक और चार्ट पे हम एग्जांपल देखते हैं, बीटीसी के चार्ट पे हम इसको ड्रॉ करते हैं। ओके जी, बीटीसी का चार्ट है और H4 का टाइम फ्रेम है। एक स्विंग फाइंड करनी है हमने और उस स्विंग पे हमने इसको ड्रॉ करना है। ये लें जी, मुझे एक स्विंग मिल चुकी है और इस स्विंग पे आपने इस चार्ट को ड्रॉ करना है। 78,000 यानी कि 80,000 से 95,000 के दरमियान ये हमें स्विंग मिल चुकी है और ये इसका जो मार्केट का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है ये हमें बता रहा है कि 84,000 है। मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं एक लाइन पकड़ूंगा, मैं 84,000 जो मार्केट का पॉइंट ऑफ कंट्रोल है इसको लगा दूंगा। अब मेरे पास मार्केट का पॉइंट ऑफ कंट्रोल आ चुका है। अब मुझे ये समझ आ गई है कि मार्केट ऊपर से डाउन आएगी, इस लाइन को टच करेगी, इसको ब्रेकआउट करेगी, नीचे जाएगी, फिर इसको टच करेगी और फिर इस तरीके से ये मार्केट मूव करेगी। आइए देखते हैं कि क्या ऐसा होता है या नहीं। तो ले जी, मार्केट हमारे पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे दोबारा आ गई है, वहाँ से रिजेक्शन का आई है, अब ये अपसाइड पे जा रही है। हम चाहें तो इधर से 84,000 पे बाय करके इसको दोबारा से 90,000 का टीपी ले सकते हैं। ये देखिए जी, मार्केट बड़ी आसानी के साथ 91,000 पे चली गई है। अच्छा, अब यहाँ पे हम एक और किस्म की ट्रेड कर सकते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि मार्केट ऊपर चली गई है 91,000 पे। अब हम यहाँ से हमें ये भी समझ आ गई कि मार्केट ना डाउन साइड पर ही आना है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ आना है। तो मैं यहाँ पे अगर कैंडलस्टिक की मदद से सेल भी करना चाहूँ तो सेल करके अपना टेक प्रॉफिट 84,000 पे रख सकता हूँ। तो इस तरीके से भी ट्रेडिंग की जा सकती है। तो आइए देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं। ये नहीं जी, अगर मैंने 84,000 से सेल किया होता और ले जी, ये मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो गया और मार्केट ने मेरे पॉइंट ऑफ कंट्रोल को ब्रेकआउट कर दिया और पॉइंट ऑफ लो की तरफ चली गई है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं ताकि हमें मार्केट के हाई और लोज भी पता चल जाए। मैंने क्या कहा था आपको कि मार्केट आपको टेक प्रॉफिट भी देगी और स्टॉप लॉस भी देगी। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में हमें सिर्फ और सिर्फ एंट्री पॉइंट मिला है। चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ और आपको बताते हैं। इसी टूल के अंदर दो और लाइनें भी बन जाती हैं जिसको पॉइंट ऑफ हाई और पॉइंट ऑफ लो भी बोला जाता है। पॉइंट ऑफ हाई जो है वो हमारा ये अपसाइड वाली लाइन है और डाउन साइड वाली लाइन जो है वो पॉइंट ऑफ लो है। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ हाई और पॉइंट ऑफ लो ड्रॉ कैसे करते हैं? चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिकल स्क्रीन पे और वहाँ पे ड्रॉ करते हैं। इसी एग्जांपल के अंदर हम चार्ट के ऊपर इसी टूल के ऊपर हम डबल क्लिक करते हैं और यहाँ पे आते हैं। ये आपको VOL और VOH नज़र आ रहा है, इसके ऊपर टिक करके हम इसके कलर चेंज कर देते हैं। हम कहते हैं कि पॉइंट ऑफ लो जो है वो तुम मुझे दो ग्रीन और पॉइंट ऑफ हाई तुम मुझे दो रेड। ठीक है, तो ओके करते हैं। लेट्स सी कि ये कैसे लें जी। अब हमारे पास पॉइंट ऑफ हाई जो है वो 86,000 और पॉइंट ऑफ लो जो है वो 79,000 यानी कि लगभग 80,000 पे आए हैं। अब मैं इसको भी सेम यही ट्रीटमेंट देता हूं कि एक लाइन लगा के इसको भी मैं आगे ले आता हूं कि मार्केट इसको कब तक और कितना कितना रिस्पेक्ट करती है। ये नहीं जी, ये मैंने तीनों लाइन्स ड्रॉ कर दिए। कलर भी मैं कर देता हूं सेम ही आप लोगों की आसानी के लिए कि आपको समझ आ जाए। रेड का रेड और ग्रीन का ग्रीन। तो अब देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ लो के ऊपर जब जब मार्केट आएगी और उससे रिजेक्शन खाएगी मैं बाय करूंगा और पॉइंट ऑफ कंट्रोल को टारगेट करूंगा, और जब मार्केट पॉइंट ऑफ हाई के ऊपर आएगी मैं तब वहां से सेल करूंगा और पॉइंट ऑफ कंट्रोल को टारगेट करूंगा। ओके,
तो लेट्स सी कि मार्केट अब कैसा बिहेव करती है। ले जी, मार्केट ने परफेक्ट बना दी है कैंडल, और अब मैं यहां से बाय करना जा रहा हूं, लॉन्ग करना जा रहा हूं 89,000 जो कि 89,500 एंड टेक प्रॉफिट पॉइंट ऑफ कंट्रोल होगा। लेट्स सी कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है या टेक प्रॉफिट। ले जी, मार्केट ने हमारा टेक प्रॉफिट हिट कर दिया बड़ी मजे के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से मार्केट अब दोबारा भी अगर मेरे पॉइंट ऑफ कंट्रोल से रिजेक्शन खाती है तो मैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल से सेल करके लो को भी टारगेट कर सकता हूं। ये ले जी, इस तरीके से मैं दोबारा एंट्री ले सकता हूं 84,500 से, ये इस तरीके से टारगेट करके, और स्टॉप लॉस छोटा सा रख सकता हूं। ये भी मैं एंट्री बना सकता हूं, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। मैं सेल लिमिट का ऑर्डर लगा दिया, ये जी सक्सेसफुली हमारा टारगेट हिट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अरे वाह, TP1 हिट करने के बाद मार्केट दोबारा हमारे एंट्री पॉइंट पे आ गई है, और अरे भाई स्टॉप लॉस ने हिट कर दी। और भाई साहब ये नहीं, मार्केट एक दफ़ा हमारा ऑर्डर लेके डाउन साइड पे आई, एग्जैक्ट नहीं, उसने पॉइंट ऑफ लो को टच किया, लेकिन उसके बाद मार्केट अप साइड पे गई और TP1 अच्छा खासा हमारा बुक हो जाता है। और अगर इसी स्ट्रेटजी की माने तो अब हमें जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया अप साइड पे, यहाँ से बाय करना था और पॉइंट ऑफ हाई को टारगेट करना था, वहां से सेल करना था पॉइंट ऑफ कंट्रोल और पॉइंट ऑफ लो की तरफ। तो इस तरीके से ये इंडिकेटर आपको हेल्प करता है टू फाइंड द एंट्री पॉइंट एंड एग्जिट पॉइंट एज वेल। अब मार्केट ने पॉइंट ऑफ हाई को ब्रेक कर दिया यहाँ पे, अब मार्केट को अपसाइड पे जाना चाहिए, लेकिन अगर मार्केट पॉइंट ऑफ लो से नीचे आती है तो मैं इधर से सेल करूंगा। और यहाँ पे मैं एक और काम करूंगा, क्योंकि अब मार्केट काफ़ी ज़्यादा नए स्विंग्स बना चुकी है, तो मैं इस इंडिकेटर को दोबारा भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये लीजिए, अब मैं क्या करता हूँ कि मार्केट का नया स्विंग पकड़ता हूँ। फॉर एग्जांपल ये स्विंग बन रहा है मेरा यहाँ से 83,000 टू 88,000, एक नया मैं पकड़ लेता हूँ, जो कि मुझे बता रहा है कि आपका जो पॉइंट ऑफ हाई है वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल एक नया मार्केट ने डेवलप कर दिया, वो यहाँ पे आ गया है। पॉइंट ऑफ जो लो है वो अब थोड़ा सा पिछला पॉइंट ऑफ कंट्रोल चेंज कर लें तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल तो वैसे सेम ही है, ठीक है जी, पॉइंट ऑफ कंट्रोल सेम ही है। अब यहाँ पे मुझे अब इस इंडिकेटर से अब मुझे जो हेल्प मिल रही है वो ये मिल रही है कि अब मुझे यहाँ से सेल करना है। कहाँ से सेल करना है? मुझे इस लेवल से सेल की एंट्री फाइंड करनी है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल और पॉइंट ऑफ हाई सेम जगह पे है। तो यहाँ पे मैं एक सेल की प्रोजेक्शन लगाता हूँ, शॉर्ट पोजीशन ले जी, क्योंकि मैं पॉइंट ऑफ लो को टारगेट करूंगा अब। ओके, प्रॉफिट हो रहा है भाई, प्रॉफिट हो रहा है। एग्जैक्टली मार्केट इधर ही खड़ी है इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। हमने थोड़ी सी पीछे से प्रैक्टिस की है और हम यहाँ तक आ चुके हैं और हमारी सेल की एंट्री प्रॉफिट में चल रही है। सो गाइज, ये था हमारा फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं एक दो और एग्जांपल भी लाजमी पुट करना चाहूंगा। अगले एग्जांपल पे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा रैप अप करते हैं। तो आज हमने क्या किया जी, व्हाट इज फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर। हमने ये भी सीखा कि वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम और फिक्स रेंज वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है, और हमने ये भी सीखा कि पीओसी क्या चीज़ है, वॉल्यूम ऑफ हाई क्या है और वॉल्यूम लो क्या है, ये भी सीखा। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये सारा कुछ मेरे ख्याल से बड़ी डिटेल से इंशाल्लाह समझ आ गया होगा। ऑथर की ये बुक्स पढ़ सकते हैं इसको मज़ीद जानने के लिए, या फिर अगर आपको बुक्स मेरे से चाहिए तो कमेंट में लिखे वी वांट बुक्स, तो मैं आपको फ्री में बुक्स दे दूंगा। लेकिन ये बुक्स सारी अपलोड होंगी जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है, फॉरेक्स उस्ताद का ऑफिशियल व्हाट्सअप चैनल, ये स्क्रीन पे चल रहा है, इसको फॉलो कर लें और अनम्यूट के बटन पे प्रेस कर दें। इसके अलावा हमारा फेसबुक का ग्रुप है www.facebook.com/forex उस्ताद, ये ऑफिशियल ग्रुप है, इसको लाजमी ग्रुप के अंदर शामिल हो जाना है और फेसबुक का पेज भी आपने फॉलो कर लेना है। इन जगहों पे मैं बुक आपको डाल दूंगा, या फिर इंशाल्लाह मैं कमेंट के अंदर भी लिंक पिन कर दूंगा जो डाउनलोडेबल लिंक है, लेकिन आफ्टर 100 कमेंट्स। ओके जी, पीओसी की समझ आ गई, वॉल्यूम ऑफ हाई की समझ आ गई, वॉल्यूम ऑफ लो की समझ आ गई आपको। ये था हमारा वेबिनार जो हमने रमज़ान से पहले $10 का किया था और आपको ये सारा कुछ फ्री में मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने रमज़ान में वो वेबिनार अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अटेंड किया था, उन लोगों ने ईद तक अपने पैसे पूरे कर लिए हैं। इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं, मैंने कहा आपको भी फ्री में सिखा देते हैं, तो इसलिए मैं इस ईद पे आपको वीडियो की शक्ल में सिखा रहा हूँ। तो अब हम किस चार्ट पे इसको ड्रॉ करें जिस पे हमें वॉल्यूम। अच्छा, एक और बात है कि ये उस चार्ट पे वर्क करेगा जिसमें कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम होगा। जिन कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम नहीं है वहां पे ये वर्क नहीं करेगा। ओके जी, पेयर है USD CAD और टाइम फ्रेम है H4। यहाँ से हम स्विंग ड्राइव करते हैं। ये देखें जी, मार्केट यहाँ से गिरी और स्विंग करके वापस अपसाइड पे गई,
तो ये मेरे ख्याल से लो से हाई तक का हमारे पास स्विंग है। अब हम इस चार्ट को दोबारा से ड्रॉ करते हैं, दोबारा से प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। इसी एक ही वीडियो में आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू के टूल्स में आना है, आपने प्रोजेक्शंस में आना है और वॉल्यूम बेस्ड प्रोजेक्शन पे आना है। लो से हाई मार्क करना है, ये लो है और ये हाई है, इसको मार्क करते हैं हम और देखते हैं हमारे पास कौन कौन से लेवल्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे पास जो लेवल आया है वो सिंपल है जी, कि ये है हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल 1.44,000, ये जी इसका कलर मैं ब्लैक ही कर दूंगा जी। फिर उसके बाद आया है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ हाई, जिसका कलर मैं रेड करूंगा, रेड का मतलब है सेल 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 सेल। और उसके बाद एंड पे आया है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ लो, इसका मैं करूंगा ग्रीन कलर, ग्रीन का मतलब है बाय, यहां से करना है मैंने। तो डेट मीन के जब जब मार्केट अपसाइड पे जाएगी मुझे सेल करना है, तो प्रोजेक्शंस में जाके मैं एक सेल का ऑर्डर ले ही लेता हूं यहां से, और इसका जो टेक प्रॉफिट रखता हूं यहां पे रखता हूं पॉइंट ऑफ कंट्रोल के नीचे नीचे, और स्टॉप लॉस छोटा रखता हूं। रिस्क रिवार्ड 102 होना चाहिए, ठीक है। यहां पे मैंने 103 रखा है। चले प्ले करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ओके, मार्केट ऑर्डर लेके वापस आ गई और टेक प्रॉफिट हिट हो गया। अच्छा, ये टेक प्रॉफिट हिट हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट ट्रेड मैंने विन कर ली। अब मैं ना दोबारा एक और ट्रेड लेने लगा हूँ यहीं पे, पॉइंट ऑफ कंट्रोल से मैं सेल करना चाहूँगा पॉइंट ऑफ लो की तरफ, ओके। क्योंकि यहाँ पे मुझे विक मिली है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, ये वाली विक, इसकी विक की बात करते हैं। चलो देखते हैं कि हमारा टेक प्रॉफिट हिट होता है या स्टॉप लॉस। स्टॉप टेक प्रॉफिट 102 रखिएगा। आहा, अच्छा ये भी टेप हिट हो गया। अब मैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल से दोबारा बाय करता हूँ। पॉइंट ऑफ कंट्रोल से मैंने दोबारा लॉन्ग करना है, यहाँ से बाय करना है, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन भी मिली और बड़ी ज़बरदस्त। मैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक तो मार्केट को देख रहा हूँ जाते हुए। स्टॉप लॉस छोटा सा रखता हूँ, 102 को टारगेट करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। यस, एक मिनट रुक जाओ। मैं सारा गंद क्लियर करता हूँ। सारे टीपी 3 टीपी हिट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। यहाँ पे अब मुझे दोबारा पॉइंट ऑफ हाई से सेल नजर आ रही है। ये देखो, अगर इस प्राइस को मार्केट टैप कर लेना, मैं दोबारा पॉइंट ऑफ लो तक टीपी रखूंगा। टीपी 1 हमारा होगा पॉइंट ऑफ कंट्रोल और टीपी 2 हमारा होगा पॉइंट ऑफ लो। ले जी, 103 की ट्रेड है ये, लेट्स सी क्या होता है। अरे यार, मार्केट उस लेवल तक गई नहीं। अच्छा, पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे दोबारा जब आई ना, आपको वहां पे सेल करना चाहिए था मुझे, वो नहीं मैंने किया। पॉइंट ऑफ लो से बाय करते हैं, पॉइंट ऑफ लो से दोबारा बाय करते हैं, लेट्स सी। पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक टीपी 1 होगा और पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर पॉइंट ऑफ हाई तक टीपी 2 होगा हमारा, लेट्स सी। अरे भाई, चल जा। मार्केट जब पॉइंट ऑफ लो पे दोबारा टैप करेगी तो मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉफिट दे चुकी थी, तो मैं ज़्यादा वेट नहीं करूंगा। अब मैं दोबारा यहाँ से बाय करूंगा, क्योंकि मार्केट पॉइंट ऑफ लो के दोबारा नीचे आ गई है। अब मैं दोबारा से बाय करूंगा। पहले ट्रेड का समझ लें, आपका ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेट्स सी। ओह, तो ये जी यूएसडी कैड की करंट सूरत हाल है कि हम यहाँ से बाय करेंगे। अब इससे ऊपर मार्केट अभी गई नहीं है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ईद पे, तो इंशाल्लाह मैंने बाय किया है ईद से पहले, 2 दिन पहले ईद से मैंने बाय किया है 142.500 से यूएसडी कैड को, और मेरा टेक प्रॉफिट है 144। देखें मेरा टेक प्रॉफिट तो ये स्टॉप लॉस, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 1.42 200-300 होगा, ठीक है जी। ये मेरा स्टॉप लॉस है। लेट्स सी क्या होता है। और आज की ये जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ये आपका एक सिग्नल भी बन गया हमारा, और ये आप बाद में देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको लिए लर्निंग से भरपूर रही होगी। ये बहुत लंबी वीडियो थी, आई नो, लेकिन ये स्ट्रैटेजी पे अगर काम कर लिया आपके मज़े आ जाएंगे। तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट ऑफ हाई और पॉइंट ऑफ लो आपकी मर्जी का हो जाता है। इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्क रिवार्ड आपने रखना है 102 का, यानी कि अगर आपने $10 रिस्क लेना है तो कम से कम $20 प्रॉफिट टारगेट करना है। रिस्क रिवार्ड रेशो हो गई 102। अब आप पूछेंगे सर जी इसका विनिंग रेट क्या है? इसका विनिंग रेट अप टू 80% है, यानी कि 80%। हर 10 में से 8 ट्रेड्स का टेक प्रॉफिट हिट होगा इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। बट अगर आपकी एक्यूरेसी थोड़ी कम आ जाती है तो इसका मतलब है आपको मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है। जैसे जैसे इस टूल के साथ आप बैक टेस्टिंग करते जाएंगे, जिस तरह अभी मैंने करके दिखाई बैक टेस्टिंग, तो बैक टेस्टिंग में आपको नजर आएगा चीज़ों को कैसे वर्क करना है, मैनिपुलेशन कैसे होती है। और उसके बाद बैक टेस्टिंग के बाद रियल चार्ट पे भी जब आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आपके एक्सपीरियंस के साथ साथ इस टूल का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपकी एक्यूरेसी अप टू 95% तक जा सकती है। ये तो अभी मैंने बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम या बहुत ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम में नहीं किया। आप इसको डे 1 में ड्रॉ किया करें और जाके ट्रेड M15 में ड्रॉ ले लिया करें, तो वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होगा
कुछ काम आपके करने के लिए भी छोड़ देते हैं, ये आप करें और करके मुझे बताएं। एंड ईद की खुशियाँ आप सबको मुबारक। कोशिश करें कि आप इन खुशियों में अपने साथ गरीब दोस्तों को शामिल करें और किसी न किसी को सदका खैरात करें। ईद पे किसी को न कोई नई चीज़ लेके किसी बच्चे को गिफ्ट करें या किसी बड़े को गिफ्ट करें या किसी बूढ़े को गिफ्ट करें। और मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अगर स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई, इस तरह की और स्ट्रैटेजीज लर्न करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें यस वी वांट मोर स्ट्रैटेजीज, यस वी वांट टू लर्न। ये स्ट्रैटेजी आपको कैसे लगी, इसके बारे में भी आपको पॉजिटिव फीडबैक देना बनता है। अगर आप इस तरह के पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो मैं इस तरह की और वीडियोस आपको हर हफ्ते भी दे सकता हूं। तो आपके फीडबैक और आपकी पसंद का अंदाजा हमें इस चीज से भी लगाया जाएगा कि आपने ये वाली जो वीडियो है अपने कितने ग्रुप या कितने दोस्तों के साथ शेयर की है। जुबानी कलामी से पता नहीं चलेगा कि आई लव यू सर बड़ा अच्छा था, ये नहीं, प्रैक्टिकल भी कुछ करो ताकि ये अच्छाई और प्रमोट हो और लोग इस टूल को लर्न करके प्रॉफिट करें और आपको दुआएं दें। ये एक सदका जारिया है, इसमें लाजमी हिस्सा लीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, स्टे ब्लेस्ड।